नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत को ये गौरव प्राप्त है कि यहाँ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इस धर्म को सत्य की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा। भगवान बुद्ध का ज्ञान और शिक्षा बौद्धिक उदारता तथा आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारतीय परंपरा के अनुरूप है। उन्होंने आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में धम्म चक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी शिक्षाएं अतीत के साथ साथ वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के 8 उपदेश विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों और सहकारी सभाएं अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग करें। राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास व सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य लोकल, वोकल व ग्लोबल से है। उन्होंने मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करने से आपूर्ति अपने आप हो जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने हमें और ज्यादा लगन के साथ अलग अलग रणनीति अपनाकर काम करना सिखा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की अफसरशाही ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी प्रदेश में सभी विकासात्मक गतिविधियां बिना किसी बाधा के आगे बढ़ीं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मृत्यु हो गई है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के बीड़ बगेहड़ा के 70 वर्षीय बुजुर्ग की मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में कल देर रात मृत्यु हुई। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से हमीरपुर में 7 और कांगड़ा में 1 नया मामला आया है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1041 हो गई है। इनमें से 331 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 686 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आज 1878 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 1323 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के संजौली, ढली और इंजनघर वार्डों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के नाम पत्र और केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के प्रपत्र लोगों में बांटे। उन्होंने प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से संबंधित प्रपत्र भी इस दौरान लोगों तक पहुंचाए। भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व्यवस्थाओं की जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकला है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है। बिक्रम ठाकुर आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में निजी क्षेत्र में चल रहे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए। अनलॉक चरण 2 के तहत बाहरी राज्यों से लोग अब हिमाचल सशर्त आ जा सकेंगे। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन में संबंधित व्यक्ति को आने वाले स्थान तथा गंतव्य की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद प्रदेश व संबंधित जिला में प्रवेश करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर बताना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति रेड जोन से प्रदेश में प्रवेश करना चाहता है तो उसे संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि ऑरेंज व ग्रीन जोन से आने वालों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।